हाय फ्रेंड्स, मैं अमर ज्योति लेट्स क्वालिफाई नाउ में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, परसेंटेज तो हमने ख़त्म कर दिया। अभी करंट में चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया था और ये कुछ क्वेश्चन हमने कराया था एग्ज़ाम से रिलेटेड। आज हम सेकेंड क्लास अटेंड करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ कंसेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन नहीं हो, कंसेप्ट रहेगा। किसी भी क्वेश्चन को कितने इजीली वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीका हम आपको बताएंगे। जैसे हमने आपको बताया था परसेंटेज में, किसी भी क्वेश्चन को इजी वे में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम तरह का कंसेप्ट हम आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आज का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A shopkeeper sold an article at a profit of 10%. If he had sold it rupees 24 more, then he gained 18%. Find the cost price of article in rupees. ये क्या क्या कर रहा है यहाँ पे। एक शॉपकीपर, एक दुकानदार है जो 10% के प्रॉफिट पे उसने एक आर्टिकल को बेचा। यदि उस आर्टिकल को उसने 24 रुपये ज़्यादा में बेचा होता तो उसको 18% का उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। देखिए बताएं। देखिए इसका कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे। देखिए सपोज करिए उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है। ठीक है, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है। उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 100। ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कितना है कॉस्ट प्राइस। देखिए आसान तरीका आपको बताया। देखिए 10% की प्रॉफिट पे उसने क्या किया, सेल किया। और कह रहा है 24 रुपये ज़्यादा में अगर वो सेल किया होता तो 18% का उसको प्रॉफिट होता। तो क्या हम कर सकते हैं 18% और 10% दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, 8% आएगा। ठीक है, देखिए 18% माइनस 10%, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 8% होगा। और क्या हम कर सकते हैं, देखिए यही 8% आपका 24 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या बताया था, किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100% होता है। तो 8% हमें मिल गया, तो क्या हम 100% नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए 8% 24 रुपया है। ठीक है, तो 100% कितना हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल करें, 3 बार में कैंसिल होगा, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 300 रुपया। ठीक है, देखिए हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है। देखिए ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12 सही 1/2%। ठीक है, इफ ही सोल्ड इट रुपीज 15 मोर देन ही गेन 18 सही 1/2%। अब फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखिए सेम तरह का क्वेश्चन है। देखिए सेम कंसेप्ट हम इसमें लगाने वाले हैं। देखिए अगर 15 रुपये ज़्यादा में अगर बेचा हुआ होता तो उसको 18.5% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो क्या हम कर सकते हैं 18.5% माइनस 12.5% का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 6% आएगा। ठीक है, 6% आएगा डिफरेंस। तो क्या यही 6% आपको
यही 6% आपको 15 रुपये के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 12 रुपये 12.5% पे वो जितना बेच रहा है, जो आर्टिकल जो भी बेच रहा है आर्टिकल को 12.5% पे, उसके बाद उसने 18.5% का प्रॉफिट कमाया। कितने पे? 15 रुपये ज़्यादा उसने बेचा उस पे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6%। तो किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है, हमने बताया अभी। तो 15/6 इंटू 100। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल होगा, 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे 2 बार, 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे 5 बार। ठीक है, 2 से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 50। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया आर्टिकल का? 250 रुपये। ठीक है, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया? 250 रुपये। ठीक है, हमारा आंसर देखिए सी है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, एसएससी 2023 में पूछा गया है, पिछले साल का क्वेश्चन है। ये देखिए क्या कह रहा है। सीता सोल्ड ए वाइट बोर्ड मार्कर। ठीक है, सेट वाइट बोर्ड मार्कर सेट उन्होंने बेचा, सीता ने कितने परसेंट प्रॉफिट पे? 10% की प्रॉफिट पे। ठीक है, ऑन सेलिंग इट फॉर 20 रुपीज मोर ही वुड हैव earned ए प्रॉफिट ऑफ 15%। जब उसने 20 रुपये ज़्यादा में अगर बेचा हुआ होता तो उसको 15% का प्रॉफिट होता। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वाइट बोर्ड मार्कर सेट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इसका निकालना है वाइट बोर्ड मार्कर सेट का। ये बहुत इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं जैसा हमने परसेंटेज में कराया, इजी क्वेश्चन भी हमने कराया, टब्बी को हमने हार्ड क्वेश्चन भी हमने कराया, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए देखिए, 10% और 15%, इसका डिफरेंस कितना है? 5% है। तो क्या 15% माइनस 10% इज इक्वल्स टू 5%। क्या हम कर सकते हैं? जो 5% है आपको 20 रुपीज़ के इक्वल होगा, तो 100% किसके इक्वल होगा? 20/5 इंटू 100। ठीक है, अपॉन 5 इंटू 100। चलिए इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स पे कैंसिल होगा। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा वाइट बोर्ड मार्कर सेट का? तो 400 रुपीज़। ठीक है, वाइट बोर्ड मार्कर सेट का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400 रुपीज़। चलिए आज देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 का, 2023 में पूछा है ये क्वेश्चन। देखिए, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 14%। देखिए एक आर्टिकल है उसको 14% के लॉस पे बेचा गया। अब कह रहा है इफ इट वाज सोल्ड फॉर 756 रुपीज मोर, अगर 756 रुपये ज़्यादा में वो अगर उसको बेचा हुआ होता तो कह रहा है कि देन देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 7%, तब उसको 7% का प्रॉफिट होता। ठीक है, अब कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखिए सेम तरह का क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, पहले जो हमने 3 क्वेश्चन किया उसमें यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा था। हम क्या कर रहे थे, दोनों को हम माइनस कर दे रहे थे। यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब क्या है? कॉस्ट प्राइस से हम कम में हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से जब हम कम में बेच रहे हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए 14% हो गया सपोज करिए। यहाँ पे देखिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। ठीक है, देखिए एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन पे यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है
-6। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में हमें कितने नंबर से गुजरना पड़ेगा? क्या हम कर सकते हैं 9 नंबर से गुजरना पड़ेगा, 6 नंबर इधर का और 3 नंबर इधर का। ठीक है, टोटल कितना नंबर हो गया? 9 नंबर हो गया। सेम कंसेप्ट देखिए, इसमें एक लाइन है, इस लाइन पे एक जीरो है और यहाँ पे कितना है? 14% लॉस, माइनस में गया। लॉस किस में होगा? माइनस में होगा। प्रॉफिट कितना हुआ? 7% का प्रॉफिट हुआ। तो क्या यहाँ से जब हम यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ तक गए तो 9 आया, 9 गए, 9 कैसे आया? देखिए 6 + 3 9। तो क्या हम इसको ऐड कर देंगे? 14 + 7 कितना हो जाएगा? 21%। समझ में आया? 21%। सेम तरह का कंसेप्ट हम देखिए यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये देखिए कितना आ गया था? 21%। ठीक है, 7% माइनस 14%। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल? 21%। तो क्या हम कह सकते हैं ये 21% है, ये किसके इक्वल होगा? 756 रुपीज़ की इक्वल होगा। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है किसी भी आर्टिकल का। ठीक है, 756 अपॉन 21 इंटू 100। अब देखिए किससे कैंसिल होगा? 7 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक है, 3 बार में कैंसिल होगा। 7 1 0 8। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करते हैं। तीन से इसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 और 6 36। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 36 इंटू 100 इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3600। हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है एसएससी में। देखिए क्वेश्चन और है, सेम तरह का क्वेश्चन है। देखिए जो हमने 4 बताया, सेम देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%। ठीक है, एक आर्टिकल को बेचा गया 12.5% के लॉस पे। अगर उसको 100 रुपये ज़्यादा में अगर हम बेचते तब 12.5% का उसको प्रॉफिट होता। ठीक है, 100 रुपये अगर ज़्यादा में हम बेचते तो 12.5% का प्रॉफिट होता। अब देखिए पहले लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए 12.5% प्रॉफिट। ठीक है, माइनस अब लॉस आएगा तो 12.5% लॉस। हमने क्या बताया था? एक लॉस होगा एक प्रॉफिट होगा, तो हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। जो हम दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% है। ठीक है, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे ही किया, एक लॉस में है और दूसरा किस में है? प्रॉफिट में है। हमने क्या किया? दोनों को ऐड किया, माइनस माइनस प्लस होता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया? 25% आ गया। क्या हम कर सकते हैं जो 25% है 100 की इक्वल होगा और 100% किसके इक्वल होगा? निकाल दिए 100% किसके इक्वल होगा? 25 इंटू 100। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स 10 में कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 400 रुपीज़। क्या आ गया? इसका आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, आंसर कौन सा है? बी आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कैलकुलेशन है ये, कुछ नहीं है कैलकुलेशन, बस सिंपल सा देखिए हम कैलकुलेशन कैसे निकालते थे। A shopkeeper sold a pair of headphones for ₹5,520 at a gain of 20%। ठीक है, एक शॉपकीपर है जो हेडफोन उसने सेल किया 5,520 रुपये में, जिसमें उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन
द गेन और लॉस। अब कह रहा है कि क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा यदि उसको हेडफोन को अगर 4,370 रुपये में अगर बेचा जाए, तो क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये निकालना है। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट पे जब उसने बेचा तो 5,520 रुपये में बेचा। तो अब देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, किसी भी आर्टिकल हो उसका कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है, 100% होता है। जब 20% प्रॉफिट पे उसने बेचा तो क्या हम कह सकते हैं 120% किसके बराबर होगा, देखिए तो क्या हम कह सकते हैं 120% किसके इक्वल होगा, 5,520 के इक्वल होगा। ठीक है, 120%। अब देखिए यहाँ 5,520 रुपीज़ 120% के इक्वल होगा। तो क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे 4,370 रुपीज़ कितना परसेंट की इक्वल होगा, तो 120/5,520 इंटू 4,370। ठीक है, जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो पता है हमारा आंसर आ जाएगा 95%। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे। इसको डिजिटल सम से भी आप बना सकते हैं जी, जो कि हमने एक टॉपिक बताया था डिजिटल सम परसेंटेज में। ठीक है, उसको डायरेक्ट आप बनाइएगा तो 5% आएगा उसमें। ठीक है, देखिए 100%, सॉरी 95% है। तो क्या कॉस्ट प्राइस से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, 100% माइनस 95%, 5% का लॉस हो रहा है। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी होगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, नीरज परचेज 1 दर्जन पेन फॉर 120 रुपीज़। देखिए नीरज 1 दर्जन पेन खरीदा, कितने में, 120 रुपये में खरीदा हुआ। ठीक है, अब कह रहा है एंड सोल्ड ए पैक ऑफ 3 पेन का, 3 पेन का उसने पैक बनाया, एक पैक बनाया 3 पेन का, और वो 3 पेन का जो पैक बनाया है उसको उसने बेचा है 35 रुपये में। ठीक है, एक पैक को। तो कह रहा है कि व्हाट इज हिज गेन, यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं 12 पेन को उसने कितने में खरीदा, 120 रुपये में खरीदा। तो क्या हम 3 पेन को हम निकाल सकते हैं कितने में खरीदा होगा, 30 रुपये में खरीदा होगा। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 रुपये। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है, 35 रुपये। सेलिंग प्राइस है 35 रुपये, 3 पेन का हमने निकाला है। 3 पेन का कॉस्ट प्राइस 30 रुपये, सेलिंग प्राइस कितना है, 35 रुपये। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है, 5 है। अब इसका परसेंटेज निकालना है, उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो 5%, सॉरी 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 30 रुपये में। ठीक है, इंटू 100 रुपीज़। ठीक है, इंटू 100। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। तो क्या हम कर सकते हैं 50/3 कितना आ जाएगा, 16.67% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। हमारा ये आंसर आ गया। देखिए इसको हम रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। रेशियो मेथड से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये आ गया फर्स्ट मेथड और ये आ गया सेकेंड मेथड। देखिए रेशियो मेथड से बनाते हैं, एक कॉस्ट प्राइस
और सेलिंग प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है 30 है, सेलिंग प्राइस कितना है 35 है, ठीक है। क्या हम 5 से कैंसिल करेंगे 6 आ गया, 5 से इसको हम कैंसिल करेंगे 7 आए, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है डिफरेंस, कितने पे आ रहा है 6 पे आ रहा है, तो 1/6 कितने परसेंट के इक्वल होता है 16.67% के इक्वल होता है, ठीक है। हमने परसेंटेज का फर्स्ट क्लास में हमने आपको बताया ये चीज़, ये आपको याद रखना है, तब आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। देखिए अलग तरह का एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस है, इससे भी ये क्वेश्चन ज़्यादा फेमस है वो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, उसको देखिए हम कैसे बनाएंगे, वो उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे बनाना है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टॉयज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टॉयज। देखिए 30 खिलौने का जो कॉस्ट प्राइस है और 20 खिलौने का सेलिंग प्राइस के बराबर है। 30 खिलौने जितने में खरीदा उतने में उसने 20 खिलौने बेचा, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यही पकड़ना है, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सपोज करिए 100 रुपये में हमने 30 खिलौने खरीदा, ठीक है, और हमने 100 रुपये में 20 खिलौने हमने बेच दिया, तो हमें ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि 100 रुपये में हमने ज़्यादा खिलौने खरीदा और उतने रुपये में हमने कम खिलौने बेचा, तो इसलिए क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो लॉस का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब क्या है ये प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर, शॉपकीपर को क्या होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा उसका परसेंटेज निकालना है। ये चीज़ तो देखिए हमने डिसाइड कर लिया कि शॉपकीपर को क्या होगा प्रॉफिट होगा, अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, ये बहुत आसान सवाल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको बस बनाने का तरीका चाहिए। देखिए कैसे हम बनाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस कितने का 30 टॉयज का इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस कितने का 20 टॉयज का। अब देखिए यहाँ से हम जो कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। हमने कैंसिल किया, इसको कैंसिल करने के बाद इसका हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले बात देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे 2/3, बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, सेलिंग प्राइस कितना है 3 है, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का आ रहा है, ठीक है। 1 का डिफरेंस कितने पे आ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, 1/2 का परसेंटेज हम कितना लिखेंगे 1/2 को कितने, सॉरी 1/2 को हम परसेंटेज में कितना वैल्यू होता है 1/2 50%। अब यह हमारा 50% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। समझ में आया, बस इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए ऐसा और भी हमने क्वेश्चन लाया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है, देखिए हम बताएंगे आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टेबल। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, अपने आप आंसर आएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 टेबल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 40 टेबल, हमारा आंसर आ गया। देखिए 30 टेबल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है, वो 40 टेबल का सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी जितने में हमने 30 टेबल खरीदा उतने में हमने 40 टेबल बेच दिया,
ठीक है, सपोज करिए 100 रुपये में हमने, सपोज करिए 10,000 में हमने 30 टेबल खरीदा, ठीक है, और हमने 10,000 में 40 टेबल हमने बेच दिया, तो क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? लॉस होगा। ये तो बात फैक्ट है कि आंसर हमारा किस में आने वाला है, लॉस में आने वाला है। अब यहाँ से इसका रेशियो निकालिए, ये रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 4/3 आएगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 3 है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है डिफरेंस, 1 का डिफरेंस आ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 है, 1/4 को हम कितना लिखेंगे, 25% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, ठीक है, समझ में आया? 25% का क्या होगा, उसको लॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा, ठीक है। इसमें 25% का लॉस होगा। अब देखिए इसी तरह का क्वेश्चन देखिए आगे ये, देखिए एसएससी में पूछा गया, 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2023 में, ठीक है। देखिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज, ठीक है, इस केस में आप बताइए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंज। देखिए जितने में हमने 28 ऑरेंज, हमने 28 ऑरेंज जितने में हमने खरीदा, उतने में हमने 24 ऑरेंज को हमने क्या किया, बेच दिया, तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिख रखा है प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अरे वाह, एग्जामिनर तो यहाँ बहुत हेल्प किया आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है।